हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और एडजस्टमेंट्स। लास्ट वीडियो में या फिर इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स किए थे, 5 एडजस्टमेंट किए थे। अब उसके आगे कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, तो एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं, उसको अच्छे से याद रखिए। डेप्रिसिएशन मीन्स एसेट का वैल्यू कम होना जो अपने लिए लॉस है। तो किसी भी एसेट पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो होता क्या है, दो चीज़ें होती, एक तो उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है और दूसरा हमारे लिए वो एक्सपेंस हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है। तो इसका दो इफेक्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, जिस एसेट पे भी डेप्रिसिएशन है उसमें से माइनस कर देंगे। दूसरा इफेक्ट मैंने क्या बोला था, सेंटेंस डेप्रिसिएशन मीन्स एसेट की वैल्यू कम होना, एसेट की वैल्यू कम कर दिए। दूसरा अपने लिए वो लॉस है, तो लॉस कहाँ पे लिखेंगे तीनों में से, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट में से तो पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो शॉर्टकट में लिखता हूं मैं पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, ये हो गया दूसरा इफेक्ट। तो फिर से एक बार बताता हूँ, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना जो हमारे लिए लॉस है। तो यही सेंटेंस का हमने दो इफेक्ट बना दिए, लेस फ्रॉम एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो गई, अपने लिए लॉस है, और लॉस है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। नंबर 6 आज का पहला एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या, कि जो पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल लेके आए, उस कैपिटल पे बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट एडिशनली देगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल पे दे रहे हैं, पार्टनर्स को देंगे मतलब बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंस हो गया। दूसरा, ये एक्चुअल में पे नहीं कर रहे, कैश में पे नहीं कर रहे, ये क्या करते हैं ये लोग, उनका जो ऑलरेडी कैपिटल है बिजनेस में इन्वेस्टेड, उसी कैपिटल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। तो हो गया दो इफेक्ट भी अपना। फर्स्ट इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट अगर समझो हमने लोन लिया होता बैंक से तो उस पर भी तो इंटरेस्ट पे करते, तो वो क्या हो जाता है, मेरा एक्सपेंस हो जाता है। तो ये एक्सपेंस हमारा कौन सा है, फैक्ट्री का लग रहा है क्या, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मतलब पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट क्यों, क्योंकि ये ऑफिस का एक्सपेंस है। दूसरा इफेक्ट मैंने क्या बोला था, एक्चुअल में पेमेंट नहीं करते कैश में, ये हम कैसा करते हैं, उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है, जो अपने लिए लायबिलिटी है, उसी में हम लोग इंटरेस्ट के अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो ऐड टू कैपिटल। अब ये सबको पता ही है कि ऐड टू कैपिटल मतलब कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो ये हो गया इसका दूसरा इफेक्ट। फटाफट एक बार बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल जो बिजनेस में पार्टनर्स का इन्वेस्टेड है ना, उसी पे और इंटरेस्ट दे रहे हैं। फर्स्ट इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। सेकेंड इफेक्ट, ऐड कर देंगे कैपिटल में ही, क्योंकि वो कैपिटल पे ही इंटरेस्ट है, इसलिए उसी में ऐड कर देंगे। एक्चुअल में पेमेंट नहीं कर रहे और उस कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, तो क्या कर देंगे, ऐड टू कैपिटल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, देखो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई। अब मैंने इसमें लिखा हो कि डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, हो सकता है कि एडजस्टमेंट ऐसा है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट, फ्लड, लेकिन गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा है ना। तो ये एक एडजस्टमेंट में और 2-3 एडजस्टमेंट भी आ गए ना, तो भी तुम लोग को ये करने आनी चाहिए, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय होना अल्टीमेटली एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो रीजन कोई भी होने दो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर होने दो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट होने दो, या फिर बाय फ्लड होने दो, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट सेम आएगा। तो देखते हैं कि कहाँ पे दो इफेक्ट जाएगा। फर्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया मतलब गुड्स फैक्ट्री से गया, फैक्ट्री से तो कम हो गया कि नहीं, तो फैक्ट्री से कम हो गया तो फैक्ट्री का अकाउंट याद करो, फिर वहां पे जाना चाहिए। तो उसमें भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में गुड्स गोज आउट, याद है कुछ, वो लिखते थे। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो गुड्स तो गोज आउट हुआ, तो गुड्स गोज आउट कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट, गुड्स
डिस्ट्रॉय हो गया मतलब अल्टीमेटली हमारा तो लॉस हुआ कि नहीं, बिजनेस के लिए लॉस हुआ, तो ये लॉस हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी साइड, तो डेबिट साइड। मैं बोला ना ऑफिस के सभी एक्सपेंसेस लॉसेस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये हो गए दो इफेक्ट। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉय होने का कोई भी रीजन हो सकता है, इसमें फायर लिया मैंने, लेकिन हो सकता है कि कभी चोरी हो जाए, थेफ्ट का रीजन हो सकता है, लॉस बाय फ्लड हो गया, बाढ़ आ गई। तो अल्टीमेटली इफेक्ट दो ही होने वाला है, एक तो फैक्ट्री से गुड्स जाएगा, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि वहां पे लिखते हैं हम लोग गुड्स गोज आउट। सेकेंड इफेक्ट हमारे लिए लॉस हो गया, और लॉस कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये हो गया अपना थर्ड एडजस्टमेंट आज का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड परचेस। परचेस हुआ लेकिन हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब हुआ क्या रहेगा कि समझो एग्जांपल लेते हैं इसमें हम लोग कि हमने मार्च महीना चल रहा है, मार्च मंथ ईयर एंड होता है, मार्च में एंडिंग में समझो कि 29 को कुछ गुड्स परचेस किया था, ठीक है, लेकिन परचेस किया गुड्स भी गुड्स हमारा रिसीव नहीं हुआ। परचेस कर लिया, ऑर्डर वगैरह सब कुछ दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन गुड्स रिसीव नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, फिर गुड्स को ना परचेस में ऐड नहीं किया, उसको परचेस दिखाया नहीं। तो परचेस एक्चुअल में ये इस साल हो चुका है, एक्चुअल में परचेस का ट्रांजेक्शन इस साल हो चुका है, बस क्या हुआ कि गुड्स अब तक अपने पास आया नहीं है ना, तो इसलिए हमने दिखाया नहीं इसको परचेस में, लेकिन एक्चुअल में इसको दिखाना चाहिए। परचेस तो हो चुका है इसी साल में मार्च में, भले से अप्रैल में और 3-4 तारीख को गुड्स हमारे पास आने वाला है, लेकिन परचेस तो हो गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये अनरिकॉर्डेड परचेस है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इसका आप देखते हैं कि दो इफेक्ट क्या जाएगा। इफेक्ट समझने से पहले एक और चीज का हम लोग को एजम्पशन लेना पड़ेगा कि जो गुड्स परचेस है अनरिकॉर्डेड है, ये उधार में है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये एजम्पशन जो है ना, ये हम अनरिकॉर्डेड परचेस में भी, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ना जो सेल्स का अनरिकॉर्डेड वाला, इसमें भी ये एजम्पशन लेंगे कि ये क्रेडिट में, उधार में है। अनरिकॉर्डेड परचेस भी उधार में है, अनरिकॉर्डेड सेल्स भी उधार में है। तो ये एक लॉजिक इसके लिए जरूरी है समझने के लिए। अब हम लोग आते हैं अनरिकॉर्डेड परचेस। मैंने क्या बोला था, रिकॉर्ड किया नहीं है, तो परचेस हुआ लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, तो क्या कर देंगे, अगर हम लोग को परचेस रिकॉर्ड करना है तो जो परचेस ऑलरेडी लिखा है उसी में ऐड कर देंगे। तो ऐड टू परचेस, जो किस अकाउंट में लिखते हैं परचेस, फैक्ट्री के ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो याद करो, परचेस कहाँ पे लिखते हैं, परचेस क्यों करते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री का अकाउंट रहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड होती है वो। फर्स्ट इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेस ही है, परचेस हुआ है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या करेंगे, फिर जो ऑलरेडी परचेस लिखा हुआ है उसी में ये अनरिकॉर्डेड वाला ऐड कर देंगे, तो टोटल करेक्ट वाला फिगर मिल जाएगा हम लोग को परचेस का। तो ये लिख दिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ऑलरेडी कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया था, वो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैंने एजम्पशन लेने बोला था, एजम्पशन क्या था कि ये उधार में है, क्रेडिट में है। तो तुम लोग ही सोचो, अगर कोई भी चीज़ हम लोग उधार में परचेस करते हैं तो उसका पेमेंट भी बाकी रहेगा, और बाकी रहेगा मतलब ये अपने लिए एक अमाउंट पेबल हो गया, और अमाउंट पेबल कहाँ पे लिखते हैं, तो वो लिखते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो कहाँ पे, लायबिलिटी साइड में तो बहुत सारे आइटम होते हैं, तो जब भी अनरिकॉर्डेड परचेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो हम उसको स्पेसिफिकली बोला जाए तो ऐड करेंगे क्रेडिटर्स में, क्योंकि क्रेडिटर्स का मीनिंग ही क्या होता है, जिनसे हमने उधार में परचेस किया। तो ये देखो उधार में परचेस था, मैंने बोला ना परचेस है लेकिन उधार वाला है, तो उधार वाला परचेस मतलब ऐड टू क्रेडिटर्स। तो उधार में परचेस किया तो अमाउंट पेबल ही होगा कुछ ना कुछ फ्यूचर में, तो पेबल है इसलिए लायबिलिटी साइड गया, और स्पेसिफिकली बोला जाए तो क्रेडिटर्स में दिखाना है ऐड करके। ये एडजस्टमेंट भी अपना खत्म हो गया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अनरिकॉर्डेड परचेस, परचेस में ऐड करो, सिंपल। दूसरा उधार में है, परचेस किया हुआ तो आगे चल के पेमेंट करना ही है, इसलिए लायबिलिटी साइड में, और स्पेसिफिकली कहाँ पे, तो क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे, ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल्स। मैंने एजम्पशन बता दिया था कि ये उधार में ही सेल हुआ रहेगा। अब सेल किसको करते, तो कस्टमर्स को करते हैं। सिमिलर अनरिकॉर्डेड परचेस के जैसा ये भी हमने कस्टमर को सेल किया है,
लेकिन कुछ रिकॉर्ड करना बाकी था कि सेल हो गया लेकिन कस्टमर को डिलीवर नहीं किया हमने गुड्स, इसलिए हमने दिखाया नहीं इसको। लेकिन गुड्स हमारे पास पड़ा है भले से, सेल तो हो गया, एक्चुअल सेल हो चुका है, इसलिए हमको इसका दिखाना चाहिए, लेकिन हमने दिखाया नहीं, अनरिकॉर्डेड। तो क्या करो, इसको, इस गलती को सही करने के लिए हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड टू सेल्स। सेल्स में ऐड कर दिया। और ये कहाँ पे होता है सेल्स? सेल्स होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, अनरिकॉर्डेड सेल्स, मतलब एजम्पशन था ना कि जो उधार में किया हुआ है हमने उसका पैसा आने का बाकी है। अब ये अमाउंट आने का जो बाकी है ये क्या है? हमारे लिए एसेट है। तो हम एसेट लिखेंगे बैलेंस शीट में। और स्पेसिफिकली बोला जाए, अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो एसेट में भी कहाँ पे? तो ऐड टू डेटर्स। क्यों डेटर्स में? क्योंकि डेटर्स का मतलब ही क्या होता है? जो कस्टमर से उधार में सेल किया था और उससे पैसा आने का बाकी है। इस चीज को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? तो डेटर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे एजम्पशन कि हमारा डेटर्स में ऐड कर देंगे। ये वाला एडजस्टमेंट फिर से रिपीट करता हूँ। अनरिकॉर्डेड सेल्स है, दो इफेक्ट जाएगा। पहला, सेल्स अनरिकॉर्डेड है तो सेल्स में ऐड कर दो, ये सिंपल है। दूसरा, ये हमारे कस्टमर से जिनसे पैसा आने का बाकी है, और पैसा आने का बाकी मतलब अमाउंट रिसीवेबल है, और अमाउंट रिसीवेबल मतलब एसेट हो गया मेरा। तो स्पेसिफिकली एसेट में कहाँ पे? तो डेटर्स में, क्योंकि उधार में जो कस्टमर्स होते हैं ना जिनको सेल करते हैं उसको डेटर्स बुलाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी ये 5 एडजस्टमेंट आज की खत्म होती है। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एग्जाम के लिए बहुत ही, जो पहले एडजस्टमेंट किए थे 5 और ये 5, टोटल 10 एडजस्टमेंट अपनी हो गई है। इसको अच्छे से रिवाइज करो। कहीं पे भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, पॉज करो, फिर से रिपीट करो, क्योंकि इसमें तो हम लोग अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। और लास्ट में इसको एक बार याद कर लेना, बुक बंद करके इसको लिख के याद कर लेना। ठीक है, अगर लिखना है वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना अपनी नोटबुक में, या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लो, ताकि अपने फ़ोन में तो एटलीस्ट रहे। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो, 2 या 3 बार एक साथ रिवाइज करो, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।